हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर डूइंग गुड। तो लास्ट क्लास में जो है हमने बुद्धिज्म कंप्लीट कर लिया था। बुद्धिज्म से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है हमने देख ली थी। तो आज जो है बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है हम देख लेते हैं। तो हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अगर बुद्धिज्म की हम बात करें तो जो बौद्ध धर्म है वो आत्मा और ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था। ये अगर बात करें तो बौद्ध धर्म में आत्मा और जो ईश्वर है उसकी परिकल्पना नहीं थी। इसीलिए बौद्ध धर्म को क्या कहा गया, अनीश्वरवादी या अनात्मवादी कहा गया। तो फर्स्ट पॉइंट डालिए, बौद्ध धर्म में आत्मा और ईश्वर की परिकल्पना नहीं थी। अतः बौद्ध धर्म को अनीश्वरवादी या बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी और अनात्मवादी कहलाता है। अनीश्वरवादी और अनात्मवादी कहलाता है। अगर अनात्मवादी की बात करें तो अनात्मवादी को जो है नैरात्मवादी भी कहा जाता है। तो अगला पॉइंट लिखिए, अनात्मवादी को नैरात्मवादी भी कहा जाता है। कहा जाता है। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो ये लोग जो है पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास रखते थे। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास रखता है। रखता था। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो इन्होंने जो है वेदों को नहीं माना था। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, इन्होंने वेदों को नहीं माना। लेकिन अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म ने जो है जो हमारा जाति और वर्ण व्यवस्था थी इसको भी नहीं माना। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, इन्होंने वर्ण और जाति व्यवस्था को नहीं माना। इन्होंने जो है मध्य मार्ग की बात की थी। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, इन्होंने मध्य मार्ग की बात की। मध्य मार्ग की बात की। आगे अगर बात करें तो बौद्ध धर्म में अगर वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था को गौतम बुद्ध ने जन्म से ही वर्ण की श्रेष्ठता को नकारते थे। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था पर गौतम बुद्ध जन्म से ही वर्ण की श्रेष्ठता को
नकारते थे। तो यहां से अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, बुद्ध के काल में, बुद्ध के काल में वर्ण व्यवस्था टूट रही थी, वर्ण व्यवस्था टूट रही थी। अगर बुद्ध की भाषा की बात करें तो बुद्ध की भाषा क्या थी, पाली। और अगर उसकी लिपि की बात करें तो लिपि जो है वो अर्धमागधी थी। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, बुद्ध की भाषा, भाषा पाली थी और लिपि अर्धमागधी। अगर पंचशील सिद्धांत की बात करें तो जो बौद्ध धर्म में पंचशील सिद्धांत है उसका वर्णन हमें जो छांदोग्य उपनिषद है उससे मिलता है। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में है, छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। आगे अगर बात करें तो भारतीय दर्शन में, अगर भारतीय दर्शन में अगर हम तर्कवाद की बात करें तो जो तर्कवाद की शुरुआत है वो बौद्ध धर्म से हुई थी। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, भारतीय दर्शन में तर्कवाद की शुरुआत, तर्कवाद की शुरुआत बौद्ध धर्म से हुई, बौद्ध धर्म से हुई। अगर शून्यवाद और विज्ञानवाद की बात करें तो शून्यवाद और विज्ञानवाद का जो प्रभाव है वो शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। अतः जो शंकराचार्य थे वो क्या कहलाए, प्रछन्न बौद्ध कहलाए। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, शून्यवाद और विज्ञानवाद जो महायान के दो भाग हैं का प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। अतः शंकराचार्य प्रछन्न बौद्ध कहलाए। लिखिए इसको, हो गया यहाँ तक। अब अगर आगे बात करें तो जो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है वो क्या रही है, वो भारतीय कला और स्थापत्य के विकास में रहा। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म की या बौद्ध धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण
देन भारतीय कला एवं स्थापत्य में रहा। अगर बात करें तो जो सांची, भरबोध, जो अजंता की गुफाएं या जो अशोक के शिला स्तंभ है, ये सारे किसके हैं? तो जो बौद्ध धर्म की जो कला थी उसी के एग्जाम्पल्स हैं। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? सांची, भरबोध, अशोक के शिला स्तंभ, अमरावती के स्तूप, कार्ले, अजंताबाद की गुफाएं, बौद्धकालीन कला का श्रेष्ठतम आदर्श है। आगे अगर बात करें तो जो बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग है उसका स्रोत जो है वो हमारा तैत्तिरीय उपनिषद है। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में भट्टी में जो बुद्ध के अवशेष थे, बुद्ध के अवशेषों पर एक प्राचीनतम स्तंभ बना जिसे महास्तूप कहा गया। दक्षिण भारत में भट्टी में बुद्ध के अवशेष, बुद्ध के अवशेषों पर एक प्राचीनतम प्राचीनतम स्तूप बना जिसे महास्तूप कहा जाता है। आगे अगर बात करें तो जो हमारा खुद्दक निकाय है, अगर खुद्दक निकाय की बात करें तो खुद्दक निकाय से हमें बुद्ध के जन्म से पूर्व की 550 कथाएं मिलती हैं जिन्हें जातक कथाएं कहा जाता है। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? खुद्दक निकाय से बुद्ध के जन्म के पूर्व की 550 कथाएं मिली जिसे जातक कथाएं भी कहा जाता है। लिखिए इसको।
आगे अगर बात करें तो जो अंगुतर निकाय है, अगर अंगुतर निकाय की बात करें तो अंगुतर निकाय से जो हमारे 16 महाजनपद है, 16 महाजनपदों की जानकारी हमें किससे मिलती है? अंगुतर निकाय से। अंगुतर निकाय से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। महायान की अगर बात करें तो महायान परोपकार और जन सेवा पर बल देता है। बल देता है। अगर थैरी गाथा की बात करें तो थैरी गाथा में जो है, जो बौद्ध भिक्षु है, उनके गीतों का संकलन किसमें है? थैरी गाथा में। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? थैरी गाथा में बौद्ध भिक्षुओं का, बौद्ध भिक्षुओं के गीतों का संकलन है। लिखिए इसको। आगे अगर बात करें तो जो बौद्ध धर्म के ग्रंथों के महान टीकाकार हैं, उसकी अगर बात करें तो जो महान टीकाकार है वो कौन थे? वो कनिष्क के दरबारी कवि जो हमारे बुद्ध घोष हैं वो थे। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म के ग्रंथों के महान टीकाकार कनिष्क के दरबारी कवि बुद्ध घोष हैं या बुद्ध घोष थे। अगर बुद्ध घोष की बात करें तो ये संस्कृत के पहले नाटककार थे। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये संस्कृत के पहले नाटककार थे। अगर इनकी पुस्तक की रचना के नाम की बात करें तो इनकी पुस्तक की रचना का नाम क्या था? विशुद्धिमग। इनकी पुस्तक की रचना का नाम विशुद्धिमग था। जिसे लघु विशुकोश या त्रिपिटक की पूंजी कहा जाता है। लिखिए इसको। हो गया यहाँ तक? हो गया यहाँ तक?
आगे अगर बात करें तो नागसेन और जो मीनांडर थे, नागसेन और मीनांडर के मध्य वार्तालाप का संकलन की अगर हम बात करें तो वो हमें किस ग्रंथ से मिलता है? मिलिंदपनो। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? नागसेन और मीनांडर के मध्य वार्तालाप का संकलन मिलिंदपनो ग्रंथ से मिलता है। ग्रंथ से मिलता है। अगर मीनांडर की बात करें तो ये एक यवन शासक था। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? मीनांडर एक यवन शासक था। अगर मीनांडर की बात करें तो यह जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। यह बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। और अगर बौद्ध साहित्य की बात करें तो बौद्ध साहित्य में मीनांडर को मिलिंद नाम से पुकारा गया है। तो लिखिए, बौद्ध साहित्य में मीनांडर को मिलिंद नाम से पुकारा गया है। अगर बुद्ध घोष की बात करें तो बुद्ध घोष जो है वो बौद्ध विद्वान थे, संगीतकार थे, दार्शनिक, धर्म प्रचारक, कथाकार, नाटककार और नीति शास्त्री थे। तो लिखिए, बुद्ध घोष बौद्ध विद्वान, संगीतकार, दार्शनिक, धर्म प्रचारक, धर्म प्रचारक, कथाकार, नाटककार तथा नीति शास्त्री थे। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं, इनकी रचना के नाम बुद्ध चरित्र, सारीपुत्र प्रकरण, सोदरानंद, नागार्जुन की अगर बात करें तो ये प्रथम सदी ईस्वी में चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी में अनुवाद किया। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? नागार्जुन अगर इनकी बात करें तो इन्होंने क्या किया था? प्रथम सदी ईस्वी
में चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी में अनुवाद किया। आगे अगर बात करें गोमिन चंद्रगोमिन की अगर बात करें तो ये बौद्ध धर्म साहित्य के व्याकरणाचार्य थे। ये बौद्ध धर्म साहित्य के व्याकरणाचार्य थे। आगे अगर बात करें तो कुछ भारतीय शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार में अपना योगदान दिया, तो कौन कौन थे? अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क, और जो बिहार और जो बंगाल के कुछ पाल शासक, तो ये सारे वो राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया। तो आगे पॉइंट लिखिए। भारतीय शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, बिहार और बंगाल के पाल शासक आगे अगर बात करें तो जो हमने स्थाविर और महासांगिक पढ़ा था, तो धीरे धीरे स्थाविर जो है वो 11 संप्रदाय में और महासांगिक जो है वो 7 संप्रदाय में विभाजित हो गया। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? धीरे धीरे स्थाविर 11 संप्रदायों में और महासांगिक 7 संप्रदायों में विभाजित हो गया। लास्ट पॉइंट लिखिए। लोकोत्तरवाद या लोकोत्तरवादी की अगर बात करें तो ये आत्मा में विश्वास रखते थे, इन्होंने आत्मा को माना। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? लोकोत्तरवाद या लोकोत्तरवादी इसमें आत्मा को स्वीकारा गया। तो ये कुछ फैक्ट्स थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, लिखिए इसको।
अब अगर आगे बात करें तो जैन धर्म जो है हम कल की क्लास से शुरू करेंगे, आज इतना टाइम नहीं बचा है। तो एक बार जो है हम बुद्धिज्म को जो है रिवाइज कर लेते हैं, जो जो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी है, तो रिकैप कर लेते हैं सारी चीजें। लिखिए इसको। हो गया यहाँ तक? तो अगर गौतम बुद्ध के बचपन के नाम से शुरू करें, सिद्धार्थ, उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये किसके पुत्र थे? तो कपिल वस्तु के। शाक्य क्षत्रिय सुद्धोधन और कोल्य गणराज्य की राजकुमारी राजकुमारी महामाया, इन दोनों के पुत्र थे। अगर सिद्धार्थ के जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। 563 बीसी में लुम्बिनी में जन्म हुआ। और अगर इस जन्म के प्रतीक की हम बात करें, जो सिंबल है वो क्या था? तो इसका सिंबल क्या था? घोड़ा, कमल और हाथी। कमल और हाथी, ये जो है इनके जन्म का सिंबल था। अब अगर आगे बात करें तो कुछ इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही जो महामाया थी उसकी मृत्यु हो गई थी। तो जन्म के कुछ दिन बाद महामाया की मृत्यु हो गई। तो इनका पालन पोषण किसने किया? अब पालन पोषण जो है इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया। मौसी गौतमी प्रजापति, जिसे बाद में सुद्धोधन महामाया की उपाधि दे देते हैं, और उनका पूरा नाम क्या बन जाता है? महामाया गौतमी प्रजापति। अब अगर आगे बात करें तो 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। विवाह हो गया। विवाह की अगर बात करें तो विवाह किससे हुआ? तो कोल्य राज्य की राजकुमारी, एक कन्या थी यशोधरा। तो विवाह किससे हुआ? यशोधरा से। और यशोधरा की अगर बात करें तो इनके और भी नाम है, बिंबा, गोपा, भद्रकचना। अब इन दोनों का एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? राहुल। अगर पुत्र की बात करें तो पुत्र का नाम क्या था? राहुल। अगर आगे बात करें तो 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने जो है, जो सिद्धार्थ थे, इन्होंने घर छोड़ दिया। तो आगे लिखिए। 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया, गृह त्याग। और इस घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण।
और अगर इसकी सिंबल की हम बात करें, जो ग्रह त्याग की घटना थी, इसका प्रतीक क्या था? इसका प्रतीक था घोड़ा। लिखिए इसको या रिवाइज कर लीजिए, चीज तो हम पहले लिख चुके हैं। तो अगर आगे बात करें तो घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद अगर इनके ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो वैशाख पूर्णिमा का दिन था, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे गया में, वहां पर इनको क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आगे लिखिए, वैशाख पूर्णिमा के दिन गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला। और जो ज्ञान मिला, इस घटना को क्या कहा गया? इस घटना को निर्वाण कहा गया, एनलाइटनमेंट। और अगर इसके सिंबल की बात करें तो इसका प्रतीक क्या था? इसका जो सिंबल है पीपल का वृक्ष। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया, और जो प्रथम उपदेश था वो किसको दिया? 5 ब्राह्मणों को। और इस घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो लिखिए, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया 5 ब्राह्मणों को। इस घटना को क्या कहा गया? इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और अगर इसके सिंबल की बात करें तो इसका प्रतीक क्या था? तीली वाला पहिया या चक्र, व्हील जिसको बोलते हैं। अब जो ये उपदेश दिया इन्होंने, ये उपदेश क्या था? अगर उपदेश की बात करें, उपदेश क्या था? तो जो इन्होंने उपदेश दिया था वो क्या था? 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। अब ये 4 आर्य सत्य क्या थे? अगर 4 नोबल ट्रूथ्स की बात करें तो पहला क्या था? दुख, मतलब जो ये संसार है ये दुख से भरा हुआ है, लाइफ इज फुल ऑफ सोरो। अब जो दुख है इसका कारण है, देयर आर कॉजेज ऑफ सोरो। तो ये क्या था? दूसरा आर्य सत्य। तो सेकंड क्या था? दुख समुदाय, देयर आर कॉजेज ऑफ सोरो। तीसरे की अगर बात करें, अब जो ये दुख है इसका कारण क्या है? इच्छा और अज्ञानता। अब इस दुख को जो है समाप्त किया जा सकता है, मतलब दुख निरोध। तो तीसरा जो हमारा आर्य सत्य था वो क्या था? दुख निरोध।
दिस सोरो कैन बी स्टॉप्ड। अब इस दुख को समाप्त कैसे किया जाए? तो एक रास्ते पर चलकर। तो जो चौथा आर्य सत्य था वो क्या था? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो फोर्थ वन क्या था हमारा? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। There is a path cessation led to the cessation of sorrow। तो ये था हमारा चौथा कि एक रास्ते पर चलकर इस दुख को समाप्त किया जा सकता है। अब वो रास्ता क्या है? अगर रास्ते की बात करें तो रास्ता क्या था? अष्टांगिक मार्ग। तो लिखिए रास्ता क्या था? अष्टांगिक मार्ग। एट फोल्ड पाथ्स। और ये हमने पढ़े थे। राइट डिटर्मिनेशन, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन। तो ये एट फोल्ड पाथ है जिस पे चल के हम जो है इस दुख को समाप्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गए इनके चार आर्य सत्य। अब अगर इनके आगे की बात करें तो 80 वर्ष की आयु में इनकी जो है मृत्यु हो गई। तो अगला लिखिए 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। और इस घटना को क्या कहा गया? इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। और अगर इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल क्या था? इस घटना का प्रतीक था स्तूप। अब इनकी मृत्यु के बाद अगर आगे बात करें तो जो इनकी शिक्षा थी, इनकी शिक्षा के संकलन के हेतु मीटिंग बुलाई गई जिसको संगीति कहा गया। तब उस शिक्षा का संकलन करने हेतु जो मीटिंग बुलाई गई वो कितनी बुलाई गई? चार संगीति बुलाई गई, 4 काउंसिल। तो टोटल कितनी संगीति बुलाई गई? कुल 4 संगीति बुलाई गई, 4 काउंसिल। तो अगर काउंसिल्स की बात करें तो फर्स्ट काउंसिल जो प्रथम संगीति थी, तो फर्स्ट काउंसिल की अगर बात करें तो ये कब हुई थी? 483 बीसी में। कहां पर हुई? राजगृह। इसका आयोजन करता कौन था? किसने कराई थी? अजातशत्रु। अब अगर इसके रिजल्ट की बात करें, इसका परिणाम क्या रहा था? जो पहली संगीति हुई थी इसका रिजल्ट क्या रहा था फर्स्ट काउंसिल का? तो रिजल्ट क्या रहा था कि जो बौद्ध धर्म था उसमें 2 पीठक का निर्माण हुआ। 2 पीठक का निर्माण हुआ। किन 2 पीठक का निर्माण हुआ? सूत्र पीठक और विनय पीठक। सूत्र पीठक और विनय पीठक। तो ये तो था फर्स्ट काउंसिल का रिजल्ट। अब अगर सेकंड काउंसिल की बात करें, जो हमारी सेकंड जो दूसरी संगीति थी,
ये कब हुई? 100 साल बाद हुई। प्रथम संगीति के जो फर्स्ट काउंसिल थी उसके 100 साल बाद हुई थी, 383 बीसी में। अगर इसकी प्लेस की बात करें, ये कहां पर हुई थी? वैशाली में। और इसका आयोजन करता कौन था? ये किसने कराई थी? काला शोका। अब अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो इस संगीति का परिणाम क्या रहा? तो जो विनय पिटक था, जो 2 पिटक के निर्माण हुए थे पहली काउंसिल में, इसमें से जो विनय पिटक था, इसको लेकर पश्चिम और पूर्व के जो बौद्ध भिक्षु थे उनके बीच में मतभेद हो गया। अब उसका रिजल्ट क्या रहा कि जो बौद्ध धर्म था उसमें पहला विभाजन हुआ, फर्स्ट डिवीजन। तो इसका परिणाम क्या रहा? फर्स्ट डिवीजन। इन बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म में पहला विभाजन। और डिवीजन क्या हुआ? 2 ग्रुप बन गए, स्थाविर और दूसरा महासांगिक। डिटेल में हम ये पढ़ ही चुके हैं। स्थाविर जो है बदलाव में विश्वास नहीं करते थे, ये बुद्ध की मूल शिक्षाओं में विश्वास रखते थे। जबकि अगर महासांगिक की बात करें तो ये बदलाव में विश्वास रखते थे। तो ये तो हुई हमारी सेकेंड काउंसिल। आगे अगर बात करें जो तीसरी संगीति थी, थर्ड काउंसिल, थर्ड काउंसिल की अगर बात करें तो ये कब हुई? 253 बीसी में। कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में। और किसने कराई थी? अशोक ने। अब अगर इसके परिणाम की बात करें तो इसका रिजल्ट क्या रहा था इस काउंसिल का? तो जो बौद्ध धर्म था उसमें तीसरे पिटक की रचना हुई। तो इसका रिजल्ट क्या रहा? बौद्ध धर्म में तीसरे पिटक की रचना हुई। और तीसरा पिटक क्या था? अगर तीसरे पिटक की बात करें तो अभिधम पिटक। और इसी संगीति या इसी काउंसिल के टाइम पे अशोक ने जो है एक आदेश पारित किया था कि अगर कोई भी जो बौद्ध संघ है उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का मतभेद उत्पन्न करेगा तो उसे जो सफेद कपड़े होते हैं श्वेत वस्त्र पहनाकर निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ये आदेश कब पारित किया था? थर्ड काउंसिल में। तो ये तो हुई हमारी 3। अब अगर फोर्थ काउंसिल की बात करें तो जो फोर्थ काउंसिल थी ये कब हुई? 100 एडी। कहां पर हुई? कश्मीर के कुंडल वन में। कराई किसने थी? कनिष्क ने। अब अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो इसका रिजल्ट क्या था? इसका परिणाम क्या हुआ था चौथी काउंसिल का? जो चौथी संगीति हुई थी इसका रिजल्ट ये रहा था कि बौद्ध धर्म में दूसरा विभाजन हुआ, सेकेंड डिवीजन। और इस बार फिर 2 भागों में विभाजित हो गया। हीनयान और महायान। हीनयान की अगर बात करें तो ये जो है बुद्ध की मूल शिक्षाओं में विश्वास रखते थे, ये भी बदलाव में विश्वास नहीं करते थे। जबकि महायान की बात करें तो ये बदलाव में विश्वास करते थे। ये आत्मा, ईश्वर, इनमें विश्वास रखते थे, वो आत्मा और ईश्वर को नहीं मानते थे। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। हीनयान जो है आत्मा और ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, वो लोग आत्मा और ईश्वर को मानते थे। वो मूर्ति पूजा भी करते थे। हीनयान जो है मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो सिर्फ बुद्ध को प्रतीक के रूप में पूजते थे। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब अगर हीनयान की बात करें तो ये भी 2 भागों में विभाजित हो गया।
प्रत्यक्षवाद या वैभाषिक और दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा था सोत्रांतरिक। तो इन दो भागों में हमारा हीनयान विभाजित हुआ। इसी प्रकार अगर महायान की बात करें तो इसके भी दो भाग थे, सापेक्षवाद या बोल सकते हो शून्यवाद। और दूसरा भाग क्या था, विज्ञानवाद या माध्यमिका। और बाद में इस विज्ञानवाद से ही वज्रयान निकला। इसी से वज्रयान निकला। तो ये तो थी हमारी काउंसिल्स। अब अगर बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की बात करें, जो त्रिपिटक नहीं त्रिरत्न की, तो हमने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न देखे थे, क्या क्या थे, बुद्ध, संघ और धम्म। तो त्रिरत्न क्या थे, बुद्ध, संघ और तीसरा क्या था, धर्म। तो ये तीन रत्न थे। अगर स्तूप की बात करें तो हमने देखा था ये स्तूप है, इसमें जो हार्मिका बनी होती है इसको क्या कहते हैं, हार्मिका। इस पर छड़ होती है और इस पर जो है तीन झंडे बने होते हैं और ये तीनों किसके प्रतीक होते हैं, त्रिरत्न के। तो ये था हमारा बुद्धिज्म का रिकैप। तो यहाँ पे जो है आज हमारा बौद्ध धर्म कंप्लीट हुआ। कल से जो है हम जैनिज्म स्टार्ट करेंगे, जैन धर्म। उम्मीद है आज की क्लास में आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कल से जो है हम जैनिज्म स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास इतना ही। थैंक यू।